परब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। किस प्रकार गुरुदेव बता रहे थे कि शुभ कर्मों का निष्पादन तुम तुरंत कर दो और अशुभ कर्मों का निष्पादन विलंब से करो, उसे आगे बढ़ाते जाओ, तभी तुम भाग्यवान रहोगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। कह रहे हैं, जब 40 की उम्र की हो जाओ तो मीठा, चावल, आलू से परहेज करो। नमक खाने से खून की शक्ति क्षीण हो जाती है। आहार आपका मुख्य है, फिर आपका चिंतन मुख्य है। भगवत चिंतन रखें, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। उस परम सत्ता को कोई धर्म नहीं। पुण्य करने से देव स्वरूप हो जाओगे, वह भी बंधनकारी है। इन्हें प्रणाम करो और आगे जाना है। यदि इन्हीं के साथ टिक गए, रह गए तो मुक्ति नहीं है। आप जैसे ही आसन लगाते हो और ज्ञान मुद्रा ले लेते हो, आपका इनर फोर्स तुरंत चालू हो जाता है। जब मात्र आसन लेते हो तो इनर एनर्जी का करंट चालू होता है। जब आप साधना करने लगते हो तो यही आउटर और इनर फोर्स ऊपर की सत्ता से अपना लिंक बना लेती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी क्या स्थिति है। इसके बाद 8 फरवरी सन 1998 आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आपको साधना तो करनी है, इसका संकल्प लेकर के बैठना होगा। जब आपका संकल्प दृढ़ नहीं होगा तो आपकी साधना भी नहीं हो सकती। एक दंपति को साधु ने एक साधना बता दी। कहा, इसी साधना को करते रहना, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस साधना से मेरे प्राण शक्ति हैं, इसे तुम सदैव करते रहना। उन दोनों एकांत स्थान पर एक छप्पर डाल लिया, कुटिया बना ली और उसी में बैठकर साधना करने लगे। कुटी में एक दीवार बना ली, दोनों अलग अलग साधना करने लगे। आसपास जो उपज होती उसे वह खाते और साधना में लीन रहते। कुछ समय बाद उपज खत्म हो गई और वह स्थान में उपज होना बंद हो गया। अब वह भिक्षा मांग करके खाना खाने लगे। पति पत्नी की उम्र से बहुत कम थी। स्थान बड़ा ही निर्जन था। शाम को होते होते पूरा इलाका बहुत ही शांत और सांसाई करने लगता। एक दिन पति भिक्षाटन करने गया, उसे भिक्षा नहीं मिली। दूर दूर तक कोई बस्ती ही नहीं थी। एक चट्टान पर बैठकर वह सोचने लगा, अब शरीर त्याग देना चाहिए। जब वह ऐसा सोचता तो पत्नी का मोह समा जाता। फिर सोचता, एक दिन यह शरीर तो नष्ट होना ही है, तो क्यों ना साधना करके इस शरीर का त्याग कर दें। उतरा चेहरा लेकर वह झोपड़ी में लौटा। पत्नी समझ गई, आज भिक्षा नहीं मिली है। उसने घास खींच करके पानी में उबाल लिया और खाया। दोनों ही रोगी हो गए। समय के पश्चात पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो गया, परंतु पति बहुत ही कृशकाय हो गया। उसे काफ़ी मात्रा में लैट्रिन हुई। पत्नी सब कुछ करती, सेवा करती। एक दिन पत्नी ने सोचा, यदि मैं भिक्षा लेने जाऊं और कहीं मेरे ही चिंतन में इनके प्राण निकल गए तो इन्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। दोनों ने निश्चय किया कि महात्मा ने कहा है मुक्ति की साधना करने के लिए, तो मुक्ति तो प्राप्त होगी ही। और वे दोनों ही उस मुक्ति की साधना में पुनः लग गए। पति ध्यान करते करते कब चला गया, पत्नी की आंखों में आंसू आ गए।
वह गांव में गई, कोई मदद नहीं मिली। लोगों ने कुछ लकड़ियां दे दी, उसी से चिता बना करके पति की लाश के ऊपर रख करके उसने जला दी। उसकी राख उसने अपने माथे पे लगा ली और उसी की बिंदी बना के रख ली। शांत हो गई और वह अपनी साधना में लग गई। बहुत समय तक उस निर्जन स्थान पे वह टहलती और साधना करती। ऐसे ही कुछ बरस बीत गए। अब उसे ध्वनि हुई, बेटी तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो रही है। उसने सोचा शायद यह अंदर की आवाज़ है, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। एक दिन उसे पुनः ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि पर ध्यान दिया, तुम्हारा पति तो मुक्त हो चला है, अपना देखो। अब वह एकांत में बैठी अपनी साधना में लीन हो जाती। उसने झोपड़ी नहीं छोड़ी, क्योंकि वहीं पर वह रहती, वहीं पर उसका पति रहता था। गांव वाले कुछ दे दिया करते तो वह खा लेती, नहीं देते तो न जाती, न रो सकती थी और न वो भूल पाती। उसे याद करके दिन बीतता जाता, अकेली टहलती और साधना करती। जब उम्र अधिक हो गया, उससे चलते फिरते नहीं बना। उसने सोचा बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन झोपड़ी को अंदर से बंद कर लिया और अंदर ही अंदर वह सोचने लगी, पति तो मेरा मुक्त हो गया, वह तो परमेश्वर था, अब मैं भी उसी में लीन हो जाऊं। और वह साधना में लग गई। 8-9 दिन बीत गए। गांव वालों ने सोचा अभी तक वो दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद उस झोपड़ी को खोला गया। झोपड़ी के अंदर वह मरी पड़ी थी। लोगों ने चिता बनाई उसी जगह पर जहाँ पर कि उसके पति की चिता लगी थी और वहीं पर उसका क्रियाक्रम कर दिया। संकल्प ही है आपके कार्य को कराता। यदि संकल्प है तो आपका कार्य संभव हो जाता है। आप 2 घंटे बैठते हैं, आपका मन चंचल हो जाता। जब मैं नहीं रहूँगा उस समय भी आप संकल्प लेकर साधना करने बैठोगे तो आपकी साधना पूरी हो सकेगी। यह जान लो, इस शरीर के अंदर संपूर्ण वैभव वर्तमान है। इसी शरीर से ही सब कुछ संभव है। आप जब साधन भजन करते हैं तत्क्षण फल पाना चाहते हो, परंतु फल नहीं मिलता। वर्षों तक लोग साधना करते हैं और जब कुछ प्राप्त होने का समय आने लगता है तब वे संसार की तरफ मुड़ जाते हैं। उस स्त्री ने यदि अपना संकल्प छोड़ दिया होता और संसार में चली जाती तो आज वह मुक्त नहीं हो पाती ना। इसके पश्चात 13 फरवरी सन 1998। चलिए आगे फिर पढ़ेंगे, गुरु कीर्तन करें। ओम तत् हरि ओम तत्सत्। गुरु ओम तत्सत्। 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 हरि ओम तत्सत्। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।